प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, ईमानदारिता संस्कारों के अंदर निहित होती है और जो संस्कार बचपन में ही माँ बाप दे देते हैं ना, वे मरते दम तक अक्षुण्ण रहते हैं। सुसंस्कार और कुसंस्कार संगत के अनुसार भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अच्छे संस्कारों के लिए हमारी संगति अच्छी ही होनी चाहिए और बुरे संस्कार इतने जल्दी पनपते हैं ना कि मत पूछो। जैसे बंजर भूमि के अंदर भी जंगली घास बिना कुछ बोए भी आ जाती है, वैसे ही बुरे संस्कार हमारे हृदय के अंदर देखने के बाद भी आ जाती है, देखते देखते आ जाती है और हम चाहकर भी उससे उपरत नहीं हो पाते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक नंदू नाम का छोटा सा लड़का मुश्किल से तीसरी चौथी में पढ़ रहा होगा। सरकारी स्कूल में उसने दाखिला लिया हुआ था। गरीब घर का, छोटी सी झोपड़ी थी उनकी और उसके माँ बाप भी मजूरी करते थे खेतों में जाकर और जो कुछ कमा कर लाते थे अपना गुजर बसेरा करते थे, पर संस्कारी थे। मेहनत की कमाई से अपना जीवन यापन करते थे और वही संस्कार वे नंदू को भी देते थे। एक दिन नंदू शाम के समय खेलता खेलता, क्योंकि उसके माँ बाप कटाई करने के लिए किसी के खेत में गए हुए थे और रोजानदारी के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ 50-50 रुपए मिलते थे। कई बार देर रात तक भी काम करना पड़ता था। सायंकाल हो चुकी थी और दो भाई अपने खेत की गाढ़ी फसल को मार्केट यार्ड के अंदर बेचकर आ रहे थे। पूरे ट्रैक्टर के अंदर जो फसल थी उसका पूरा पैसा वो एक थैले में बांध कर लेके जा रहे थे। अंधेरा छाने लगा था। गांव के बाहर ही नंदू जिधर खेल रहा था, ट्रैक्टर एक गड्ढे के अंदर एक ट्रैक्टर का चक्का पीछे का धंसता है, ट्रैक्टर पलट जाता है, ट्रॉली पलट जाती है, बैलेंस बिगड़ जाता है और इनकी थैली गिर जाती है। ये फटाफट ट्रैक्टर को जैसे तैसे ठीक करके ट्रॉली को सीधा करके घर की तरफ निकलते हैं। घर पर पहुंचकर जैसे ही देखते थैली तो नहीं है। पूरे साल की गाढ़ी कमाई एक सेकंड के अंदर चली गई। दोनों भाई बड़े निराश हो जाते हैं। सोचते अभी भी कुछ नहीं हुआ, हो सकता है उस रास्ते से कोई गया नहीं होगा तो हमें हमारी थैली मिल जाएगी। दोनों भाई टॉर्च लेकर फटाफट भागते हुए आते हैं जिस रास्ते से उनका ट्रैक्टर निकला था। इधर ये थैली नंदू को मिल जाती है। नंदू के पैरों में लगती है अंधेरा होने के कारण से, तो सोचता है क्या टकराया पैर से। उसने थैली खोलकर देखा तो उसमें तो पैसे, नोट भरे हुए थे। वो फटाफट उस थैली को लेकर अपने घर की तरफ आया। झोपड़ी में एक जगह उसने वो थैली छुपा दी और सोचने लगा ये जिस किसी की भी थैली होगी बेचारा कितना दुखी हो गया होगा। उसकी ये मेहनत की कमाई थैली के अंदर थी और थैली वो गिरी होगी किसी की और वे चल पड़े हैं आगे की ओर। जब उन्हें पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। वो जरूर लेने को आएंगे। छोटा सा दिमाग, छोटा सा बच्चा, थैली को अपने घर पे रखकर ये नंदू उसी रास्ते पर जहां पर वो थैली पड़ी थी उसके आसपास पेड़ के पास रुक गया। दोनों भाई जैसा कि इसने सोचा था थैली को ढूंढने के लिए टॉर्च लेकर ढूंढ रहे थे। इसे विश्वास हुआ कि शायद यही होंगे। उसने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हो? दोनों भाइयों ने इस नंदू के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उसकी उपेक्षा सी की और ढूंढने में लगे रहे।
थोड़ी देर बाद इसने फिर से पूछा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा भाई तू चुपचाप तेरा काम करना, हमें भी अपना काम करने दे, व्यर्थ के अंदर क्यों सवाल जवाब कर रहा है? और वापस ढूंढने लगे, क्योंकि आदमी जब परेशान होता है ना, दुखी होता है, तो झल्ला पड़ता है, चिल्लाने लगता है। अब नंदू को विश्वास हो गया कि हो ना हो ये थैली तो इन्हीं की होनी चाहिए। तीसरी बार फिर भी उसने पूछने का प्रयास किया कि भाई साहब आप ढूंढ क्या रहे हो, मुझे बता सकते हो क्या? अब तो थप्पड़ खाएगा, एक ही बात बार बार पूछा जा रहा है, हम पहले ही परेशान है और तू ऊपर से परेशान कर रहा है। फिर इसने कहा आप अपनी थैली ढूंढ रहे हो क्या? दोनों भाई अब चौंक गए। उसने कहा हाँ, तुमने देखी क्या? तो वो बोलने लगा कि पहले पहचान बताओ, थैली की पहचान बताओ, और थैली में क्या था? दोनों भाइयों ने बता दिया। ये दोनों भाइयों को अपने झोपड़ी में लेके गया, अभी तक इसके मम्मी पापा आए नहीं थे, और वो थैली खोल के बता दी कि यही है ना आपकी? उन्होंने कहा हाँ यही है। बहुत खुश हुए। उन दोनों ने मिलके उसे 100-200 रुपए निकाल कर देने लगे। उस समय 100-200 रुपए बहुत मायने रखते थे, पर इसने मना कर दिया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मेरा फर्ज है। उन्होंने पूछा तुम कहाँ पढ़ते हो, क्या करते हो, तुम तो बहुत गरीब दिखते हो, फिर भी तुमने नहीं लिया? कि नहीं ये मेरा फर्ज है। हाथ जोड़कर उसने उन दोनों को रवाना कर दिया। इसके माँ बाप आए, ये रोज की तरह इन्होंने रोटी और छाछ चूर के खा ली, सो गया। दूसरे दिन ये दोनों भाई नंदू के स्कूल में गए। नंदू के स्कूल में जाकर टीचर से उन्होंने कल रात का पूरा वाकिया कह सुनाया। अब दोस्तों, टीचर ने जब अपने विद्यार्थी के बारे में ऐसा सुना तो उनकी तो आंखें गिली हो गई कि वाह मेरा शिष्य कितना ईमानदार। उन्होंने कहा बेटा तुम तो बहुत गरीब हो, फिर तुमने वो थैली क्यों दे दी? हम जरूर गरीब हैं, पैसों से गरीब हैं, पर दिल से हम लोग बहुत अमीर हैं, क्योंकि हमने अपनी ईमानदारीता नहीं छोड़ी है। पर बेटा तुमने तुम्हारे माँ बाप को भी नहीं बताया, उनके आने का भी इंतजार नहीं किया, और इन दोनों ने कहा कि तुम तो एक झोपड़ी में रहते हो। कम से कम तुम्हें अपने माता पिता को बोलना चाहिए था ये थैली है, ये मुझे सपड़ी है, क्या ये जिसकी हमें उसे दे देनी चाहिए? कि नहीं, मेरे माता पिता दिन भर मजूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और उन्हीं के संस्कार है। पर पैसा चीज एक ऐसी है जो कि हमारे झोपड़ी के सामने पंडाल के अंदर संत महात्मा प्रवचन देते रहते हैं, उनका मैं सुनता रहता हूं। पैसा चीज एक ऐसी है कि जीवन के अंदर अच्छे अच्छे घरों में भी दीवार खड़ी कर देता है। मन कब बदल जाए पैसा देखकर भरोसा नहीं है। यदि मेरे माता पिता गरीब है, मैं जानता हूं, वो दिन रात मेहनत करते, मैं मानता हूं, और वो ये थैली यदि देख लेते, और एक किंचित, पहली बात तो वो ऐसा नहीं करते, पर मान लो इन पैसे को देखकर यदि उनके मन में विचार आ जाता कि हमें नहीं देना, ये तो हमें मिली है, हम क्यों दे किसी को, तो ये बेचारे दोनों कितने दुखी होते। इनकी तो पूरी गाढ़ी कमाई एक झटके के अंदर चली जाती। इसलिए मैंने माता पिता को भी कहना उचित नहीं समझा। टीचर ने अपने समस्त जितने भी विद्यार्थी थे उन सबको संबोधित करते हुए कहा कि देखो नंदू की तरह हमारे विचार होने चाहिए। अब ये दोनों भाई इसके माँ बाप के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा बेटा जहां तक पढ़ना चाहता है उसे हम पढ़ाएंगे, उसका सारा खर्चा हम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से यदि हमारे बाल्यावस्था से ही हम अपने बच्चों को भी सुसंस्कारों से संस्कारित करें तो मैं समझता हूँ जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए।